सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमने अभी तक कोविड के जितने भी रुझान देखे हैं वो ऐसे हुए हैं कि सडनली कोविड आ गया और हम उसको हैंडल नहीं कर पाए। हमारी कभी भी तैयारी कोविड के लिए नहीं थी, ना फर्स्ट वेव के लिए थी ना सेकंड वेव के लिए। अगर हम थर्ड वेव के लिए भी कोविड की तैयारी नहीं करेंगे तो हम यकीनन बोल सकते हैं कि हमारी हमारी ज़्यादा मार होगी, हमारी मौतें ज़्यादा होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें समझने की ज़रूरत है वो ये है कि ये पीडियाट्रिक्स जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनको इफ़ेक्ट करेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपसे शेयर करना चाहूँगा कि वो इम्यूनाइज्ड भी नहीं है, उनको कोई इम्यूनाइजेशन भी नहीं है। आप खुद अंदाज़ा करिए, हमारे पास उतने उतने वेंटिलेटर्स नहीं है, बेड्स नहीं है। अगर सडन ऑल ऑफ अ सडन एक दिन सुबह उठते हैं हम और ऐसा पता चल जाता है कि ये फैल गया, एक 10,000 लोग, 20,000 लोग, 50,000 लोग हो गए और वो बच्चे हो गए, तो हम तो न घर के रहेंगे न घाट के। इससे बेहतर है, इस पर सवाल नहीं है कि थर्ड वेव आएगी या नहीं आएगी, सवाल ये है कि हम उसके लिए तैयार हैं कि नहीं है। और गवर्नमेंट अगर कोई भी स्टेप इस वक्त उठाती है, ठीक है, हम मानते हैं आपकी बात, इकोनॉमी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट इकोनॉमी इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट दैट आवर चिल्ड्रन शुड डाई। Whatsoever measures are supposed to be taken for the sake of it, we should it. And as an abiding people of our state, of our country, we should make it sure कि हम oblige करें गवर्नमेंट के रूल्स के, जो भी obligations हम oblige करें। हम लाइट नहीं लेना चाहिए, हमारी ज़िंदगी में हमेशा लाइट लेते हैं, हम गाड़ी की सर्विस अपने टाइम पे करवाते हैं लेकिन अपना पता नहीं होता है। सो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा आवाम से भी और गवर्नमेंट से, आई एक्सपेक्ट गवर्नमेंट टू बी मोर सीरियस, more measures should be taken, and I expect all the people of Jammu and Kashmir कि वो थोड़ा रिजनेबल रहें इस चीज़ के लिए। जो भी SOPs बोलते हैं वो SOPs फॉलो की जाए। सब अगर हम WHO नॉर्म्स को लिए जाए, WHO नॉर्म्स में जो थर्ड वेव का इफेक्ट बताया गया है दैट इज़ बिलो 10 ईयर्स के ज़्यादा अफेक्टेड हो जाएंगे। उस लिहाज से गवर्नमेंट ने शायद ये कर दिया होगा कि 50% अटेंडेंस। अदरवाइज़ भी अगर देखा जाए कि हम जहाँ भी जा रहे हैं हम लोग वहाँ पे हमारी कोई हॉस्पिटल हो, कोई अदर इंस्टीट्यूशन हो, कोई ऐसे SOPs तो फॉलो नहीं हो रहे हैं। वेरी ट्रूली स्पीकिंग, अगर 50% अटेंडेंस है, यानी 50% अटेंडेंस का मतलब हो गया कि एक बेंच हमेशा खाली रहेगा दो बेंच के बीच में, तो वो इम्पॉर्टेंट है। और जहाँ से 10th 11th 12th है, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम जो लिखते हैं SOPs उसको हम फॉलो करते हैं कि नहीं। अगर हम SOPs को फॉलो करते हुए कोई भी काम करेंगे तो वो मेरे ख्याल में सही रहेगा, लेकिन SOPs को नेगलेक्ट करते हुए फॉलो करेंगे तो दैट्स नॉट राइट। ये जो इक़्तिदाम करते हैं गवर्नमेंट जो करते हैं उससे शायद हमें उससे ज़्यादा करना पड़ेगा जितने हैं। जैसे हमारे अभी पार्क्स भी खुले हुए हैं, हमारे जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स, ये जो नेशनल बॉर्डर्स हैं, हमारे जो एयरपोर्ट्स हैं, जो बाकी स्टेशंस हैं, वहाँ कोई स्क्रीनिंग तो हो नहीं रही ना इस वक्त। आज मैंने देखा कोई ऐसी, आई वॉज ट्रैवलिंग डे बिफोर यस्टरडे, देयर इज नो स्क्रीनिंग। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आवर चिल्ड्रन आर गोइंग टू अफेक्टेड बाय इट। We as a responsible people of this place, we will have to take care of SOPs. Unfortunately, we have become हम एक ड्रामा का टेलीविज़न बन गए हैं पूरे हिंदुस्तान के लिए। गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू फाइंड आउट लाइक नहीं जी कश्मीर बहुत सुंदर हो रहा है, कश्मीर में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही, बहुत सारी चीज़ें, उसमें शायद हम कहीं ना कहीं नेगलेक्ट कर पा रहे हैं हमारी बेसिक चीज़ें। देखिए शोकेस करना कि यहाँ ये एक्टिविटी हो रही है, वो एक्टिविटी हो रही है, वो तो अलग चीज़ है, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या हम वाकई में ग्राउंड रियलिटी में SOPs का फॉलो कर, इसको छोड़िए आप देखिए गैदरिंग जो हो रही है, हमारे मिनिस्टर्स आ रहे हैं, बाकी चीज़ आ रहे हैं, वो सब गैदरिंग कहीं SOPs तो फॉलो नहीं हो रहे हैं। ये SOPs एक आम आदमी पे फॉलो जस्ट ज़बरदस्ती करना वो इम्पॉर्टेंट नहीं। ये SOPs फॉलो होना चाहिए राइट फ्रॉम द सेक्रेटरेट टू माई कॉरिडोर, सेक्रेटरेट से लेकर गली कोचे तक SOPs फॉलो हुए तब होगा। ये ऐसा इन्फेक्शन नहीं है कि बड़ा इंसान जो बड़ी कुर्सी पे बैठा हुआ उसको नहीं होगा, छोटा इंसान जो स्वीपर है उसको हो जाएगा। स्वीपर को भी वही फॉलो करना है जब टू द एक्सटेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर इटसेल्फ, उसके ऑफिस में भी वो फॉलो होना चाहिए। तो मेरा मानना ये है जो ये SOPs है, दीज आर रिलीजियस SOPs नाउ। अगर हम अपने मस्जिदों में डिस्टेंस रख रहे हैं तो उससे ज़्यादा क्या हो सकता है। तो वी हैव टू फॉलो इट एवरीवेयर इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट शुड बी आवर लविंग गेम क्रिकेट और एनीथिंग एल्स। SOPs अगर फॉलो नहीं हो रहे, वी शुड बी बैनिंग दोज ऑल टूर्नामेंट्स। आई एब्सोल्युटली गो विद योर थॉट सर। मेरा कहना ये है, अगर आप वाकई मेरे बच्चों को स्पोर्ट्समैन बनाना चाहे तो उनको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे खिलाड़ी दीजिए। आज तक मुझे बताइए किस हमारे क्रिकेट प्लेयर को नेशनल लेवल पे हमारी एंट्री हुई है, एक दो को छोड़ के। देखो गली कोची में आप खिला के वो दुनिया को बता रहे हैं, वो मत करिए। आप एक काम कर लीजिए, क्रीम ले लीजिए, उसको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे लेकर जाइए और एक सिनेरियो पैदा कर लीजिए। हमारा क्रिकेट बोर्ड है, हमारा जो वॉलीबॉल बोर्ड है, हमारा फुटबॉल बोर्ड, उस पर पैसा लगाइए, उसको कर लीजिए। आप क्या कर रहे हो, आप एक बजट बना रहे हो 1 लाख रुपए का,
कहीं भी गांव में जाके जहां आपको दिखता है यहाँ पे 50,000 लोग जमा हो सकते हैं, 30,000 लोग जमा हो सकते हैं एक वीडियो शूट के लिए, वहां एक टूर्नामेंट रख सकते, वैसा नहीं। देयर हैज टू बी सिस्टम। सिस्टम क्या होना चाहिए, ग्रास रूट से, गांव से एक 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 खिलाड़ी को देखना चाहिए कि वो खिलाड़ी किस लेवल तक जा, उसमें से चार लोग लीजिए स्टेट लेवल पर, वो खिला दीजिए, स्टेट लेवल से वही 5 लोगों को इंटरनेशनल लेवल पर खिला दीजिए। जब हमारा बच्चा स्टेट लेवल पे इंटरनेशनल में नहीं गएगा, वो यहाँ खेल रहा है, वो बेचारा सुबह मजदूरी भी कर रहा है, शाम में क्रिकेट भी खेल रहा है, लेकिन उसको खेल तो रहा है, लेकिन वेन्यूज नहीं मिल रहे हैं, उसको वो कैरियर नहीं बन रहा। मेरा मानना यह है कि अगर आप स्पोर्ट्स का कुछ रुझान बढ़ाना चाह रहे हैं तो उसको एज ए कैरियर देना पड़ेगा आपको। उस आदमी को कैरियर कैसा दोगे, कैरियर तब दोगे जब उसको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जाओगे। कैरियर कब दोगे, जब वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। आप मुझे एक बात बताइए, मैं परसों पैरा ओलंपिक्स के लिए गया हुआ था। पैरा ओलंपिक्स में कठुआ का एक बच्चा है जिसने आर्चरीज में 6 पोजीशन वर्ल्ड में लाई है। Believe me, he was telling me that guy is in touch with me. We are trying to help him out. He was telling me उसको 2500 रुपया नहीं दिया गया जेएंड के गवर्नमेंट से जब वो गया, लेकिन आने के बाद बहुत शाबाशियां हुई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी उसको इनवाइट किया, सबने इनवाइट किया। आज भी देखिए देयर आर लॉट ऑफ पीपल पैरा में या ओलंपिक्स में जो जा सकते हैं, जो यहाँ से जा सकते हैं। वी आर नॉट फीडिंग देम। हम क्या कर रहे हैं, गली कोचे में जाके एक इवेंट करके निकल जा रहे हैं, उसके बाद उसको ये नहीं पूछ रहे हैं तुमने कितना खेला, क्या किया। What we have to do, हमने एक प्रॉपरली अंडर क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ जे.एंड.के, अंडर फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ जे.एंड.के में चूज करना है। चूज करके स्टेट और इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाते हैं, तब उनका कैरियर बनता है। वरना ये दिस इज अ मॉकरी, दिस इज जस्ट प्लेइंग विद द वीडियो गेम्स दैट हैज बीन फ्लैश थ्रू आउट इंडिया एंड थ्रू आउट वर्ल्ड। सब और मैडम बिल्कुल नहीं सुई और निगत बशीर को फॉलो भी करता हूँ मैं। ये एक निगत बशीर की बात नहीं, इट्स नॉट जस्ट वन स्पोर्ट। टेल मी वन स्पोर्ट्स इवेंट हियर। कोई एक स्पोर्ट्स इवेंट मुझे ऐसा बता दीजिए जिसमें स्पोर्ट्समैन को या स्पोर्ट्स वुमेन को रिस्पेक्ट दिया गया। नहीं दिया जाता है सर। वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी, वहाँ पे सिर्फ वो ब्लू आइड आदमी को सिलेक्ट किया जाता है। आप देखिए, अगर ये बच्ची हमारी है, एक बहुत ही गया गुजरा गांव है जिसमें एक बच्ची को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है, जहाँ पे हमें इतना वुमेन रिस्ट्रिक्शंस है हमारे बच्चों को। वहाँ पे एक बच्ची आउट ऑफ वे निकल के जाती है, खेल लेती है, नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पे खेल लेती है, मगर जब वो वापस आके सिर्फ इतना सा आपसे बोल रही है, भाई मेरी आप सिर्फ ये सर्टिफिकेट्स देख लो, मेरी सर्टिफिकेट आप सर्टिफाई कर लो कि सही है या गलत है। उस पर मारपीट होनी चाहिए। मैं समझता हूँ, चलिए उसने बदतमीजी की, वो एक छोटी बच्ची, आप एक अथॉरिटी, आप एक स्टीप पे बैठो, यू हैव टू बी मॉरली, यू हैव टू बी सोशली वेरी रेस्पॉन्सिबल टू हैंडल इट। अगर कोई गलती भी करता आपने हैंडल करना, बिकॉज यू आर अ रेस्पॉन्सिबल पर्सन टू सिटिंग देयर, तो आपने ये करना चाहिए। और आज भी मैं देखता हूँ हमारी कमजोरी, हमारी गवर्नमेंट की कमजोरी, वो बच्ची को 10 ठोकरें खानी पड़ती अपनी एक मामूली सर्टिफिकेट लेकर। मुझे शर्म आई जब आज मैंने वो वीडियो देखा कि उसके मेडल्स हाथ पर लेकर वो नीचे बैठ के वो मेडल्स, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल। अगर यही गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल की यही यहाँ कीमत है तो नहीं चाहिए ऐसे गोल्ड, नहीं चाहिए ऐसे सिल्वर हमारे बच्चों को। अगर हम आप इज्जत नहीं दे पाते हमारे गोल्ड में सिल्वर, तो उनको ये रुझान में मत डालिए कि आपका कैरियर बन सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दिस विल गो, दिस स्मॉल इवेंट विल गो हैव अ बिग इंपैक्ट ऑन आवर होल जनरेशंस टुमारो। हमारी पूरी जनरेशन बोली गोल्ड सिल्वर लेने के बाद भी अगर इसकी ये हालत है, तो हम तो अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल रहे हैं, हमारी क्या हालत होगी। सो गवर्नमेंट शुड टेक एन एक्शन अबाउट इट एंड देयर शुड बी एक ऐसी एसोसिएशन बनानी चाहिए स्पोर्ट्स की, जिसमें सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स नहीं, सिर्फ ऐसे ब्लू आइड नहीं, एक सच्ची मच्ची स्पोर्ट्समैन जो खेला है उसको इन्वॉल्व करना चाहिए इन चीज़ों के लिए।